नमो बुद्धाय। अ, सभी ध्यानियों को मेरा नमस्कार प्रेम भरा, सभी के अंदर के बुद्धत्व को मेरा नमस्कार। हम सब जुड़े हैं पीएमसी हिंदी और बुद्ध पूर्णिमा के हफ्ता को सेलिब्रेट करने। सेलिब्रेशन वीक है हमारा, ध्यान का, ज्ञान का, बुद्धा के बताए हुए टीचिंग को हम फॉलो कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उससे रिमाइंडर एक। और उसके साथ साथ हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर उतारे। जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा होगा तो रोज हमारी शुद्धि हो रही होगी, सही उनके भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए टीचिंग को सुन करके और उनका आनापानासति ध्यान करके। तो आज डे 2 है और कल हम सब ने बुद्ध पूर्णिमा के महत्व को जाना, उनके बुद्धा के जीवनी को हमने, उनके आध्यात्मिक रास्ते, उनकी जर्नी को हमने बहुत ही संक्षिप्त में, ब्रीफ में जाना और आनापानासति ध्यान भी किया। तो आज हम उनके जो टीचिंग्स में से जो पंचशील और 4 आर्य सत्य, जो 4 नोबल ट्रूथ्स और 5 प्रीसेप्ट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं कल के जो मैंने पीपीटी शेयर किया था, आज एक बार एक रिमाइंडर हो जाए, तो उसके लिए मैं फिर से अ, जैसा कि कल हम देखे थे, बुद्ध पूर्णिमा हमारा वीक और 4 साइट्स हमने जाना था कि भगवान गौतम बुद्ध जब राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं और ओल्ड ओल्ड मैन को देखकर, एक सिक पर्सन को देख के जो कि एक बीमार है, एक बूढ़े को, रोगी को देख करके और मृत्यु को देखकर, शव को जब देखते हैं तो उन्हें वैराग्य हो जाता है। और एक लास्ट में उन्होंने जब एक मॉन्क देखा, एक जो साधना में बैठा है और सत्य की खोज, तो उनको भी वही आनंद, वही सत्य की खोज की प्राप्ति के लिए उन्होंने भी वो मार्ग को चुना। इस तरह की पूर्णिमा की रात में उनको जब पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे तो उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और सुजाता जब खीर लाकर देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठोर तपस्या कर रहे थे, बिल्कुल खाना अन्न सब कुछ छोड़ चुके थे। फिर उनको जब सुजाता ने रियलाइज कराया कि मिडिल पाथ, एक बहुत ज्यादा भी अम, अपने आप को, शरीर को गलाना वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो हम तब साधना कैसे करेंगे, कैसे अपने बुद्धत्व को हम प्राप्त करेंगे। और इस बात को समझते हुए उन्होंने जब खीर खाया और फिर से वो जब पेड़ के नीचे बैठकर 1 हफ्ते तक उन्होंने प्रण लिया कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो वो नहीं उठेंगे, और 7वें दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ये एक पिक्चर है जो सुजाता खीर दे रही है। और आज हम आगे समझेंगे, इसको जानेंगे, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा। आज से हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। आज जो हम जानेंगे 4 नोबल ट्रूथ्स में है कि दुनिया में दुख है तो दुख का कारण भी है, और तीसरा, कारण है तो उसका निवारण भी है, और चौथा, वो निवारण क्या है, उसका उपाय है, और वो उपाय है अष्टांगिक मार्ग। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और जो पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है, पंचशील, 5 प्रतिज्ञाएं क्या है। बुद्धास के 5 प्रिंसिपल्स हैं, उनकी सदाचार, उनके जो ज्ञान है कि अगर हम सब स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आत्मबोध करना चाहते हैं तो इन सब कुछ टीचिंग्स, इनको अगर हम फॉलो करें तो सही मार्ग में, सही दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज जो हमारा मेन रहेगा वो द 5 प्रिसेप्ट्स। अब 5, ये पंचशील क्या क्या है। तो नो किलिंग, नो स्टीलिंग, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट, नो लाइंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। पीपीटी में शेयर बंद कर रही हूँ। तो जो पंचशील का पहला क्या है उनका, हिंसा नहीं करना। हिंसा नहीं, चोरी नहीं, वह विचार नहीं, और झूठ नहीं बोलना है, और नशा नहीं करना है। तो सबसे पहले, जैसे कि महात्मा बुद्ध
जब वो अपने जिनके उनके जो भक्त थे, उनके जो शिष्य थे, तो उनको वो यही उपदेश देते थे कि ये पंचशील धारण करो, तब वो आध्यात्मिक अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, सही तरीके से आगे अपनी उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो हो पाएगी। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनके भिक्षु या उनके शिष्य हैं वो ही इनको फॉलो करें, हम सब भी इन पंचशील को फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो क्या होगा, एक सामाजिक सुव्यवस्था यानी एक सोशल डिसिप्लिन भी हमारे पूरे जगह में, विश्व में फैलेगा। और सबके लिए है ये ये जो पंचशील है हम सबके लिए है, पूरे समाज के लिए है, पूरे विश्व के लिए है, सभी इंसानों के लिए। तो पहला हम बात करेंगे कि आ, हिंसा, हिंसा नहीं करना, इस हिंसा को जैसे कि जीव हत्या नहीं करना। इसलिए पत्री सर भी वेजिटेरियन पे पूरी जगह प्रचार करते हैं कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत, और क्या है, पिरामिड जगत। तो जब शाकाहार, अगर नॉन वेजिटेरियन है हम, तब क्या है, हम जानवर के उसको उसका मांस खा रहे, भले ही हम जानवर को जो खाने वाले वो खुद नहीं मार रहे, लेकिन जीव हत्या करके उनके सामने उनको वो खाना बना के खिलाया जा रहा है, या वो इनडायरेक्ट खा रहे हैं, खुद डायरेक्ट उसको हत्या नहीं कर रहे हैं, तो भी जिस वक्त उसके कारण मारा गया है, उसके कारण वो जो खा रहे हैं, तो उस मांसाहार में, उस जानवर में, उसमें कितनी फियर है, कितना पेन है, किस, जब उसको काटा जा रहा था तो वो सारे फियर और वो सब उसमें है, खाएंगे वैसे ही भाव बनेंगे। तो हिंसा, जीव हत्या बिल्कुल नहीं करना है, और यानी शाकाहार बन के रहना है। और हिंसा उसके साथ साथ कभी भी किसी को भी हाथ नहीं उठाना, चाहे वो बच्चा है, चाहे आपका स्टाफ है, चाहे कोई भी फैमिली मेंबर हो या स्टाफ मेंबर हो, तो हिंसा नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, किसी को गाली नहीं देनी है। और उसके साथ साथ विचारों में भी हिंसा नहीं करना, कि भले ही हम बैठे हैं, नॉनवेज नहीं खा रहे, किसी को मार नहीं रहे, किसी को गाली जाकर फिजिकली दे नहीं रहे, लेकिन जितना कि मन में, विचारों में भी हिंसा, किसी के लिए गुस्सा आ गया, कोई पहले की बात याद आ गई, और हम क्या कर रहे हैं, उसको कोस रहे हैं, मन ही मन उसको सोच रहे हैं कि उसको मारें या उसको गाली बकें, या मेरे सामने फिर ऐसी इंसिडेंट हुए तो उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, बैठे ही बैठे मन में हिंसा कर रहे हैं। तो मन में भी हिंसा नहीं करना है, और किसी के लिए भी कोई गलत भाव विचार न सोचने हैं, न बोलने हैं। तो आप मन, वचन और कर्म से अब उस हिंसा को, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार के हिंसा को छोड़ना है। दूसरा क्या है, दूसरा है चोरी नहीं करना है। भगवान गौतम बुद्ध के जो पंचशील की सेकंड है, वो है कि चोरी नहीं करना है। तो बिना पूछे, अब हमको लगे कि हम चोरी माने क्या, किसी का रुपया चुराना या किसी का गहना चुराना, ऐसा क्या, तो ऐसा तो नहीं करते। लेकिन अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि हम अनजाने में कहीं कुछ कुछ चोरियां हमसे हो जाती है, जिसका कि शायद हमको अवेयरनेस भी ना हो। तो समझें कि चोरी, या हम किसी के सामान को बिना पूछे ले लेते हैं, तो वो भी चोरी कहलाता है। और क्या है चोरी में, चोरी में अगर हम जाते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, अगर होटल में हम रुकते हैं और चेकआउट करते टाइम हम वहां के कुछ सामान को अगर उठा लेते हैं, या फिर सामान मान लीजिए रूम का नहीं, आप टॉयलेट, मोस्टली लोग करते हैं कि टॉयलेट का लगता है कि हमने तो पे किया है ना, जो जो भी पेस्ट बच गया है या फिर शैम्पू, सोप, ऐसा कुछ बच गया है, तो क्या करते हैं, कॉम उठा कर ले आते हैं, कि हमको लगता है कि ये चोरी नहीं है, हमने तो पे किया है और ये हमारे लिए था। लेकिन वो आपको सिर्फ वहीं के यूज के लिए दिया जा रहा है, जब आए तो उसको अपने साथ नहीं लेकर आना है। वहीं पर तो वो भी चोरी में कहला जाता है। रेस्टोरेंट में कभी लंच डिनर करने गए, जितना अपने वहां पर जरूरत है टिश्यू पेपर या वो सब, तो अपने लौटते टाइम और टिश्यू पेपर उठा के ले आते हैं कि हमको बाद में जरूरत पड़ेगा। ये सब चीजें, वो कहीं पर कहीं की चीजें हैं तो उसको नहीं लेकर आएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें, मैंने एग्जाम्पल बस मैं ये दे रही हूँ कि एक अवेयरनेस आएगा कि हाँ हम ऐसा तो कर लेते हैं और हम उसको चोरी नहीं समझते हैं। और क्या है चोरी में,
किसी के आइडियाज चुराना, किसी ने कुछ प्लानिंग किया है, कुछ सोचकर वो आपको बता रहा है कि एज अ फ्रेंड या जो भी आपसे वो शेयर करता है, और आप उसके उसी आइडिया को चुरा के तुरंत वो कर लेते हैं और पब्लिक में बता रहे हैं कि आप ही की आइडिया, आपके ही आइडिया हैं, आपने किया है। तो कभी किसी और के आइडिया को चुराना नहीं है। कोई और एक चीज क्या होता है, किसी और का क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, जैसे कि घर में गेस्ट आ रहे हैं। अब क्या हुआ, तुरंत से खाना बाहर से मंगा लिया, सब्जी बाहर से मंगा ली। अब गेस्ट बोल रहे हैं वाह खाना तो बहुत अच्छा बना है, तो आप कहते हैं मैंने बनाया है। आप उनको बताना नहीं चाह रहे हैं कि बाहर से होटल से मंगाया है। तो क्या किया आपने, किसी और के क्रेडिट को चुरा लिया। या घर में कुक ही बनाया है खाना और आप कहते हैं कि ये मैं बनाई हूँ, मैंने बनाया है। तो किसी भी रूप में इस तरीके से कि किसी और के क्रेडिट्स को अपने ऊपर लेना, तो अब इसको आप किसी भी वे में समझ सकते हैं, अपने आप ही जज कर सकते हैं। कभी हम होते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, कोई कोई मूवी है, कुछ है जो कि पे करके आपको परचेज करके लेना है, लेकिन क्या होता है कि उसको हम किसी न किसी टेक्निक के थ्रू हम उसको फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री में उसको देख लेते हैं। तो ये भी चोरी कहलाता है। और इन सब चीजों को हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल चोरी नहीं है। तो और क्या है चोरी में, कभी किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं चुराना। तो किसी, तो ये भी अभी जो टीनेजर्स भी करते हैं, या फिर कि वो किसी कुछ भी किसी रूप में किसी और के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, तो वो भी चोरी कहलाता है। किसी के आइडियाज नहीं चुराने, किसी के क्रेडिट नहीं लेने हैं। और हमने जो जाना कि रेस्टोरेंट और होटल्स में जाते हैं तो वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो वहीं पर छोड़ कर आएंगे, हम लेकर अपने साथ घर नहीं आएंगे। और बाकी तो अगर फिजिकली कहीं पर जाकर कोई चोरी किसी के रुपए चोरी करता है, किसी के नोट्स चोरी करता है, किसी के आइडिया, तो वो सब कुछ तो चोरी में आता ही है। तो अपने जब हम बोले करें कुछ भी, तो एक अवेयरनेस लाना होगा अपने हरकत में, अपने एक्टिविटी में, कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके की हिंसा नहीं करना, सेकंड है चोरी नहीं करना। तीसरा अ, तीसरा है नो सेक्सुअल अब्यूज, या फिर वही वह विचार नहीं करना। यानी इसमें क्या है कि दूसरों की पत्नी या पति पर बुरी नजर नहीं डालना। कभी किसी पार्टी में गए, कोई बहुत सुंदर दिख रहे हैं और ये वो उसको देख के मन चल रहा है और कुछ बुरे विचार मन में आ रहे हैं, तो वही है कि वह विचार नहीं करना है, पर स्त्री गमन नहीं करना है। और तो वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखना है। तो वह विचार उसमें आ गया कि ये तीसरा जो शील है, तो उसको ये सारे वह विचार या सेक्सुअल अब्यूज इस तरीके से नहीं करना है। चौथा है हमारा झूठ, झूठ नहीं बोलना है। अब हर वक्त तो हम सच नहीं बोल सकते, झूठ उस चीज में हम बोल सकते हैं जब लगे कि ये सच बोलने से सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी, उसको बहुत बड़ा सदमा लग सकता है, दुख लग सकता है। तो ऐसे में उसके किसी दूसरे की सेफ्टी या तकलीफ ना देने के लिए अगर हम झूठ कहते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं है। लेकिन हम बिजनेस में, अपने वर्क में, अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, पेरेंट्स से हम बेमतलब का भी बहुत बार झूठ बोलते हैं। तो उसमें भी अपना एक अवेयरनेस लाना है कि दिन भर इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कभी एक दिन का नियम लें कि मैं आज एक दिन पूरा दिन झूठ नहीं बोलूंगी। कहीं पर ऐसा कुछ रहा जहां नहीं तो चुप रह जाएं, लेकिन झूठ ना बोलें। तो जब एक दिन का प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, आधे दिन का प्रैक्टिस में लेकर आइए, तब समझ में आएगा कि अरे हम तो जब कि क्या बेमतलब का हम कहाँ, अभी तो हम झूठ बोल ही देते। बच्चा कुछ पूछने आया, कुछ मांग रहा है, हम अभी उसको अपने किसी काम में बिजी हैं, उसको हटाने के लिए, उसको उस समय से जाने के लिए झूठ कह दिया। छोटी छोटी चीजें, घर आ रहे हैं, कोई हस्बैंड घर लौट रहा है ऑफिस से और वाइफ फोन करके पूछ रही है कहाँ हो,
कितनी देर हो, कितनी देर लगेगी, अब क्या है भले उसको आधा घंटा लगने वाला है, तो क्या कह रहे हैं, बस बस मैं 10 मिनट में पहुंचने ही वाला हूँ। ये जनरली सब करते हैं। अब क्या हो गया, वो भी झूठ में आ गया। 10 मिनट जहां आधी घंटा लगने वाला, 10 मिनट बाद अब फिर 10 मिनट में फिर फोन कर रहे हैं, तो बस बस मैं घर के नीचे ही हूँ। तो इस तरीके से हम बेफिजूल का झूठ बोल रहे हैं। तो उस समय अपने आप को उस चीज का प्रैक्टिस करें ना, कि नहीं ठीक है, जो है फैक्ट बोलना है। बिजनेस में बहुत लोगों को लगता है नहीं, बिजनेस में तो चलाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन जितना कितना कि अब उसको भी प्रैक्टिस करें कि बेमतलब में नहीं, खूब एक्स्ट्रा फेंक रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं और ये वो, तो जितना एक लिमिटेड बिजनेस के लिए है कि हम उसको सही सही रेट तो नहीं बता सकते कि मैंने इतने में लिया, वहां तक ठीक है, लेकिन चीटिंग नहीं करना और ज्यादा वो सब झूठ नहीं बोलना, तो ऑनेस्ट बन के रहना पड़ेगा। जॉब बॉस कोई ऑफिस लेट से पहुंचता है, तो क्या है, झूठ बोल रहे हैं कि हाँ बहुत जाम, रास्ता में बहुत जाम लगा था, ये था, मेरे गाड़ी पंक्चर हो गई थी। तो इस तरीके की ये सब चीजों को अवॉइड करके एक दो बार सच बोले, हो सकता है डांट पड़े, फिर धीरे धीरे एक, आप जब सच का साथ देंगे, फिर आपको भी साथ मिलेगा यूनिवर्स का, आपकी भी वो एक इमेज बनेगी कि ये कुछ भी हो जाए ये झूठ नहीं बोलेगा, तो लोग आपके रिस्पेक्ट करेंगे। और पांचवा क्या है, नशा नहीं करना है। नशा, नशा में बहुत कुछ जैसे सिर्फ एक शराब ही नहीं, जो भी चीज का लत लग गया, सिगरेट है, शराब है, पान मसाला, पान पराग हर समय, वो भी एक तरह का नशा है। चाय की नहीं मिले तो दिन की शुरुआत नहीं होती, तो वो भी लगता है कि वो भी एक एडिक्शन में आ गया। और ऑफ कोर्स शराब तो है ही, वो तो छोड़ना ही है, ड्रग्स है, क्योंकि जितना अपने इन सब बुरी आदतों का पालन, अपना सेवन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सिगरेट हर समय स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जो ये शरीर रूपी जो मंदिर है उसको गंदा कर रहे हैं, अपने शरीर को गंदा कर रहे हैं, अपनी जो आयु है उसको कम कर रहे हैं। और फिर वही एडिक्शन के लिए कभी ना मिले तो इरिटेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, अभी चाहिए उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यही है कि नशा, फिर परिवार वालों को, अगर खुद कर रहे हैं तो परिवार वाले जो हैं उनको देख देख के तकलीफ हो रही है आपकी वजह से, आपकी गलत आदतों की वजह से। तो हिंसा नहीं करना पहला, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। ये पंचशील अगर हम धारण करें, इसको हम अपनाएं, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो हमारी खुद की फिर से मन, वचन, जो हमारी वाणी है, जो कर्म है, उसमें सुधार आएगा, हमारे सोच विचार में सुधार आएगा। जो एक हैबिट बना हुआ है कि हर बात बात में झूठ बोलना, बहाने देना, वो सब चीजों से आउट होंगे। तो पंचशील 5 प्रिसेप्ट्स है जो बुद्धा के बताए हुए, ये ये सब है कि इनको हम अगर फॉलो करें तो हमारे सोल की हमारी ग्रोथ होगी, हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में हम और इजीली सही दिशा में हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम आगे और बात करेंगे 4 नॉबल ट्रूथ्स। 4 नॉबल ट्रूथ्स, जो इसमें क्या क्या है कि देयर इज ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सेकंड द कॉज ऑफ सफरिंग, थर्ड है द एंड ऑफ सफरिंग, एंड द फोर्थ क्या है, द पाथ दैट लीड्स ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। यानी पहला, दुनिया में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा है कि उसका निवारण है। दुख है तो उसका निवारण भी है। निवारण क्या है, निवारण है अष्टांगिक मार्ग, जो कि अष्टांगिक मार्ग हम लोग कल से बात करेंगे, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहला है, जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध, कल भी हमने जाना कि उन्होंने जब वो राज्य भ्रमण के लिए निकलते हैं, और क्या होता है, उन्होंने देखा ओल्ड एज को, डेथ को और सिक पर्सन को, तो उनको वैराग्य आ गया, उनको ये समझ में आया कि जीवन में तो दुख है, बहुत दुख है, और जीवन से मरण तक, बर्थ से लेकर डेथ तक लाइफ में बहुत सारे
दुख, पीड़ा, तकलीफ है। तो जब उनको ये दिखा तो उसी उसका उस इसी दुख को, इसका क्या निवारण है या ये सत्य क्या रहस्य है, ये जीवन मरण के रहस्य को और सत्य की खोज में वो निकल पड़े। तो पहला हम जानेंगे कि जो हम देखें कि दुनिया में दुख है। तो दुख, जो भी हम इंसान आए हैं, जो भी है, जो भी लिविंग थिंग्स है, पशु पक्षी को भी, उनको भी कभी उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है। कभी चोट लग गई, कभी खाने को नहीं मिला। तो इस तरीके से दुख तकलीफ तो सबको है, सारे लिविंग थिंग्स को, बीइंग्स को। तो हम समझेंगे कि दो टू काइंड्स ऑफ सफरिंग, एक फिजिकल वे में और एक मेंटल वे में। अब अभी के फिजिकल में हम समझ गए कि कोई बीमारी के कारण हमको लाइफ में सफरिंग आती है, कोई दुख पीड़ा है, मृत्यु के का सामना करना पड़ेगा, डेथ, उससे भी हमको बहुत डर लगता है। तो मतलब मेन बात है कि फिजिकल वे में कि हमको कोई बीमारी आ जाती है, या फिर और क्या, खाने को लेके जो इच्छाएं हमारी इतनी सारी हैं, जो डिजायर्स हैं, वो सब पूरा नहीं होता है, तो हमको तकलीफ होती है। और मेंटल वे में जैसे कि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, अभी जो कि महामारी है, कोविड है, तो फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और वही कोविड को लेके फियर, डेथ को लेके फियर, किसी को खो ना दे, कोई हमारा प्रिय चला ना जाए, तो उसका हर समय हमको एक डर बना रहता है। तो फिजिकल वे में, मेंटल वे में, दोनों तरफ से हमारे जीवन में सफरिंग है। दुखा जिसको कहते हैं, भगवान गौतम बुद्ध का बताया कि दुख पहला है कि दुनिया में दुख है। तो दुख है, हम जान गए। और सेकंड क्या है? कॉज ऑफ सफरिंग। ये जो अगर दुख है तो दुख का कारण है। और कारण क्या होता है? अब हम हमारी इच्छा, हमने कुछ इच्छा कर लिया, हमने कुछ सोच लिया, कुछ चाहत, और वो हमको पूरी नहीं हुई, वो हमको पूरा नहीं मिला, तो हम क्या, दुख कर लिए। तो दुख कहाँ से आया? दुख का मेन कारण क्या है? डिजायर, इच्छाएं, हमारी जो ओवर एक्सपेक्टेशन, हमने किसी से एक्सपेक्टेशन कर लिया। मान लीजिए जैसे अगर हम लेडीज, हम अपने हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि वो मेरे को आज आके तारीफ करेगा, मेरे लिए कुछ लेकर आएगा, या मैंने खाना बनाया है तो वो खाते ही एकदम उंगलियां चाटेगा और बोलेगा वाह तुमने क्या खाना बनाया। तो हमने एक उम्मीद लगा ली। अब अगर हस्बैंड आते हैं, वो थके हारे और वो खुद ही अपने मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी तरफ ध्यान से देखते भी नहीं है कि आप बहुत सुंदर से तैयार होके उनका इंतजार कर रहे हैं, खाना भी वो खाते हैं, तो वो आपने जो सोचा कि वो तारीफ करेंगे, वैसी तारीफ मिली नहीं। हम क्या हो गए? हम निराश हो गए। हम निराश हो गए क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन डाल लिया था, बहुत सारे हमने इच्छाएं बना, हमने एक सोच लिया था कि ऐसा ऐसा होगा, और वो इच्छा हमारी वैसी चीज हुई नहीं हमारे इच्छा अनुसार, तो हम उदास हो गए। तो इसका कारण है इच्छाएं हमारी, और हम लोगों से, अ, किसी जगह से इतना अटैचमेंट रख लेते हैं कि अब वहां जाने नहीं मिला या किसी कारण से हम जा नहीं पाए तो हम उदास हो गया किसी, और जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड वाइफ है आपस में, या बच्चे को लेकर, या किसी भी तरीके से, तो हम इस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो नहीं पूरा होता है, तो हम उदास हो जाते हैं। और क्या है, इंसान जगह को छोड़कर और हम बात करें तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं, गैजेट्स, मोबाइल फोन है, हम यूज कर रहे हैं, अब कुछ नया आया है मार्केट में, तो अब हमको क्या चाहिए कि मुझे वो वाला फोन लेना है। तो जब तक ना मिले तब तक हमारे इच्छाएं अंदर में, हम पूरी तरह से हैप्पी मोड में नहीं रह पाते। जिस दिन मिल गई तो हम बहुत खुश हो गए, लेकिन वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद हम कुछ और इच्छा रख सकते हैं, फिर हमारी कुछ और इच्छाएं पैदा हो जाती है और कुछ डिजायर, और जब तक वो ना मिले फिर हम सेटिस्फाइड नहीं होते। और उसके फिर वो मिल जाए और अगेन फिर ना कुछ एक नया हमारा चालू ही रहता है। कभी अपने बॉडी को लेकर के कि एक सुंदर शरीर चाहिए, मुझे स्लिम होना है,
और ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है, बाल हेयर स्टाइलिस्ट, तो कुछ ना कुछ हम अपने शरीर को लेकर के भी अ, इच्छा कामना में रहते हैं। तो जब और तो यही है कि अगर दुख है तो दुख का कारण है हमारी बहुत सारी इच्छाएं, डिजायर्स। तीसरा क्या है? अ, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, एंड ऑफ सफरिंग। एंड ऑफ सफरिंग जैसे कि अपने दुखों को हम कम या खत्म कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इसका उपाय है, ये इसका निवारण है। क्या है? कि जो हमने इच्छाएं इतनी जो पाल रखी है, अगर हम इच्छाओं को ही, डिजायर को ही हम खत्म करते हैं, उसको ही खत्म कर ले, तो दुख और उसका कारण वो भी खत्म हो गया। अपनी इच्छाओं को अगर हम खत्म कर ले, अब ये जीरो अगर नहीं भी इच्छाएं, लेकिन क्या है? अटैचमेंट, जो जो ओवर डिजायर, ओवर अटैचमेंट है, ओवर एक्सपेक्टेशन है, कम से कम हम उसको कम तो करें, सामान्य रख लें, या फिर अटैचमेंट को डी अटैच होके रखें। मान लीजिए, अगर, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन है, जहाँ डिजायर है, वहां पर दुख तकलीफ तो है, ये हम समझ गए। अब किसी के धन दौलत है, बहुत रुपए पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, या फिर अपने प्रेम, अपने लवर, इन सब से हम बहुत अटैच्ड होके रहते हैं। मोबाइल फोन से कितना अटैच्ड हो जाते हैं, 5 मिनट ना दिखे तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। तो वो तो है, लेकिन हम जो ओवर एक्सपेक्टेशन और ओवर डिजायर है, इसको कम से कम हम खत्म कर लें। अगर हम, कि ठीक है, हस्बैंड अगर पार्टनर है, कि बहुत, अगर उससे एक दिन झगड़ा हो जाए, तो क्या होता है, हम पूरे दिन दुखी रहते हैं, और पूरा ही दिन नहीं, 2-3 दिनों तक हम बात नहीं कर रहे हैं, हम दुख में हैं, उसी सोच में पड़े हैं, और सब कुछ ना, अब तो ध्यान भी नहीं लग रहा, खाना भूख भी नहीं लग रही, क्योंकि हम इतने ओवर अटैच्ड हैं। तो यही है कि अटैचमेंट रखें। ऐसा नहीं है कि हम हस्बैंड या बेटे से, अपने फैमिली से, किसी से अटैचमेंट ना रखें, लेकिन जो ओवर है उसको हटाएं, और एक बार कोशिश करें डी अटैच्ड होकर अटैचमेंट। इसका ये मतलब है कि कह दिया उसने, किसी ने कुछ कह दिया, अपने आप को देखें कि नहीं, मुझे उतना अपने अंदर, अपने ऊपर उसको, उस बात को लगाना नहीं है कि मेरा 1 मिनट भी, और 1 घंटा, और पूरा एक दिन मुझे उसके पीछे खराब नहीं करना। ठीक है, कह दिया, ब्लेस करिए उनको। किसी से कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसको ब्लेस करिए, उसके लिए उसकी कुछ अच्छी बातें सोच लीजिए, और अपने पास जो अच्छा है उसके लिए धन्यवाद करिए। तो तुरंत ही वो सब नाराजगी हट जाएगी। उसको, क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसके तरफ से सोचें। तो यही है कि, और जितने अभी अगर लगे कि वाह, मुझे मेरे ये अलमीरा में जितना मेरा मनी रखा हुआ है, जो मेरे गहने पड़े हैं, अगर किसी कारणवश अगर वो कोई ले भी लेता है, चला भी जाए, तो इतना, अब उससे अगर अटैचमेंट ही नहीं है, ये मुश्किल नहीं है ऐसा होना, ऐसा करना मुश्किल नहीं है। अगर वो चीज को आप छोड़ दे कि नहीं, इससे मेरा कोई लगाव नहीं है, पड़ा है अलमीरा में, जाए कोई ले जाए, या पड़ा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको, अब ठीक है, सारी इच्छाएं अब पूरी हो गई, या इच्छाओं का अंत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया बनता रहेगा। कभी जरूरत है, ठीक है, फैमिली में बोला या आपके पास है, उसको यूज किया, नहीं है, एक बार उससे अपना अटैचमेंट छोड़कर देखें कि अगर कुछ हो भी जाता है, कोई कुछ ले भी लेता है, तो मुझे इस तरह मैं बीमार, घायल, पागल ना हो जाऊं। तो अगर उससे हम अपने इच्छाओं को छोड़ दें, इन चीजों का अटैचमेंट को छोड़ दें, तो आप एक बार सिर्फ मन में ला कर तो देखें कि वो जाता है तो जाए। अगर इन केस कभी ऐसा हो भी जाता है, तो मुझे उससे घबराना नहीं है, मैं पागल नहीं हो जाऊं कि उसके पीछे दुखी में विलाप ना करते रहूं। तो उन सब चीजों को छोड़ कर देखें कि ठीक है, किसी ने, बेटे ने, हस्बैंड ने कुछ कह दिया, तो ठीक है, ओके, मुझे अभी तुरंत अपने आप को चेक करें, करेक्ट करें, उनको ब्लेस करें, डिलीट करें उन सब बातों को, और फिर देखें तुरंत ही आप कैसे उस चीज में, इन सब चीजों से हट पाते हैं। तो जब तक वो डर बना रहेगा उन सब चीजों को खोने का, तब तक हम दुख में पड़े रहेंगे। जब उस चीज, उन सब चीजों को खोने का डर खत्म हो गया, तो वहां पे दुख भी खत्म हो गया। फोर्थ है
जो हमने जाना कि अगर द पाथ दैट लीड्स टू एंड ऑफ सफरिंग, दुख के निवारण का उपाय भी है। दुख का निवारण है तो हमने जाना क्या फोर्थ में कि निवारण है। अब निवारण का भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि उसका जो उपाय है वो है एट फोल्ड पाथ, जो उनके टीचिंग्स हैं कि अष्टांगिक मार्ग, अगर उसको फॉलो करते हैं हम, तो हम इन सब चीजों से उठ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, मॉडरेशन में आ सकते हैं, मध्यम मार्ग, जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने बताया, मध्यम मार्ग, एक्सट्रीम लग्जरी और एक्सट्रीम जो बहुत ज्यादा लाइफ में जो एक्सट्रीम है उसको अगर हम अवॉइड करें। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपना राजपाट सब कुछ वो छोड़ कर आए, जो एक्सट्रीम था उनके जीवन में सब कुछ वो छोड़ कर आए, लेकिन अब वो क्या कर रहे थे, वो कठोर तपस्या कर रहे थे, वो भी एक्सट्रीम में था, जिसको ऑस्टेरिटी कहते हैं कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, कठोर तपस्या जो कर रहे थे, उसको भी जब उन्होंने छोड़ा, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, अपने शरीर को गला इतना तपा रहे थे, इतना साधना कर रहे थे कि वो उनको उनका शरीर भी खत्म हो सकता था। जब उनको ये रियलाइज हुआ तो उन्होंने कि तब वो क्या, वही मध्यम मार्ग सिखाया उन्होंने। कोई चीज जो बहुत खुशी, बहुत आनंद, बहुत फैसिलिटीज मिला हुआ है, तो भी हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तब हम ध्यान के मार्ग में नहीं आएंगे, हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे, या किसी और के लिए सोच नहीं पाएंगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो उनसे उसको भी बहुत एक्सट्रीम, उसको भी छोड़ें, और बहुत ही मतलब कि सब कुछ छोड़ करके हम पूरी तरह उसी में ही लीन हो गए हैं और अपने कठोर तपस्या कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं है तो ज्यादा दुख भी अच्छा नहीं है, और मध्यम मार्ग अपनाओ, मिडिल पाथ, उन्होंने यही बताया कि मिडिल पाथ अपनाओ। और फिर उसके आगे यही है कि कल जो हम डिस्कस करेंगे, अष्टांगिक मार्ग बताया उन्होंने, कि इस अष्टांगिक मार्ग को हम सब अपने जीवन में उतारते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, तो हम ऑटोमेटिक ही हमारा इन सब जो पंचशील धारण करते हैं और दुखों से मुक्ति हमको मिलने लगेगी, और हम सही रास्ते से अपने आत्मबोध, अपने जीवन के जो क्यों आ रहे हैं बार बार इस जीवन में, उसका एक सही मकसद पता चलेगा, सही तरीके से हम आत्मबोध की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो यही है कि आज जो हमने पंचशील और चार आर्य सत्य, यही है कि दुख है तो दुख का कारण है, निवारण है, और वो निवारण हम क्या है, कल जो हम लोग जानेंगे अष्टांगिक मार्ग। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे इस भगवान गौतम बुद्ध की टीचिंग को। इसको वापस जो मैं वीडियो तो शेयर करूंगी ही, और हमने जाना है इसको, और कोशिश करें कि बेमतलब का झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, जहां पर अननेसेसरी ये सब गलतियां ना करें। एक अवेयरनेस के साथ हम अपने आप से आगे हम बढ़ें, तो बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी हमारी उन्नति होगी, सोल की उन्नति होगी। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम ध्यान में उतरेंगे। 140 हो चुका है, अभी हम कम से कम हम 40 मिनट का ध्यान करेंगे, 40 टू 45 मिनट्स हमारा मेडिटेशन रहेगा, लास्ट में एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो सभी अपने आप को ध्यान के लिए रेडी कर लें। जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार लेंगे, हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करके अपनी गोदी में, अपने गोद में रख सकते हैं, पैरों को क्रॉस कर लें। कल हमने जाना था आनापानासति ध्यान, जो भगवान गौतम बुद्ध का बताया हुआ, आज से 2500 साल पहले, और हमारे पितामह पत्री सर भी इसी को पूरे संसार में फैला रहे हैं। आना मीन्स आती हुई श्वास, अपाना मीन्स जाती हुई श्वास, सती माने सांसों के संग एक हो जाना, जुड़ जाना, सिर्फ आती जाती सांसों को देखना है। ओनली यू हैव टू ऑब्जर्व योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ, दैट्स इट। जितना हम सांसों को देखते जाएंगे तो सोच विचार धीरे धीरे कम होते होते हम फिर सांस को देखना एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम हम अपने इनर वर्ल्ड, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उतर सकते हैं, अपने भीतर उतर जाते हैं। और वो भीतर ही क्या है, हम जिसको बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस भगवान को, परमात्मा को, वो पता चलेगा
कि वहाँ वो बाहर कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं है, हमारे भीतर ही है। हमारा ही हम उन्हीं के ही अंश हैं। उस परम आत्मा से हम आत्मा निकल कर आए हैं। कुछ अम, ये जो स्कूल है, ये जीवन, ये एक स्कूल है, एक पढ़ाई है, स्पिरिचुअल स्कूल है, जिसमें हमको पास होकर के जाना है। फेल हो जाएंगे तो बार 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 आते रहेंगे। तो हम आज भी मैंने म्यूजिक रिकॉर्ड किया है। होपफुली उस म्यूजिक के साथ हम ध्यान की गहराई में और अच्छे डीपली उतर पाएंगे। तो सभी बैठ जाएं, हम ध्यान शुरू करते हैं। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हाथ पैर क्रॉस। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। बस ये पल हमारा है, ध्यान का ये पल, ये सांसें हमारी है। हम सब ग्रुप मेडिटेशन, 3 टाइम्स मोर पावरफुल एनर्जी ग्रुप साधना से हमें मिलती है। तो इस पल को बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देंगे। अपना पूरा ध्यान अपने नासिका के द्वार पर। सांसें इधर से ही अंदर जाएगी, सांसें इधर से ही बाहर आएगी। आती और जाती हुई सांसों की पहरेदारी करनी है। द्वारपाल बनकर, एक पहरेदार बनकर। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर न जाए और एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर न जा सके। हर एक श्वास की जानकारी बनी रहे। सांसों को सामान्य ही रखेंगे। सांसें जैसी भी चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, बस इस पल में अपनी सांसों के साथ। जब सोच विचार परेशान करे तो क्या करेंगे हम? गहरी 3-4 लंबी सांसें लेंगे और फिर सांसों को सामान्य कर लेंगे। सांसों के माध्यम हम अपने इस पल में आ जाएंगे, ध्यान में उतरने लगेंगे। धीरे धीरे अपने हर आइडेंटिटी, हर पहचान और नाम को छोड़ते जाएं। भूल जाएं कि आप ये शरीर हैं, आप ये मन हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसें जुड़ जाएं, अपनी सांसों के संग एक हो जाएं। और इस मेडिटेशन म्यूजिक के साथ, इसका सहारा लेके अपनी सांसों के साथ हम ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएंगे।
येन धम्मं प्रवर्तितं तं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। येन धम्मं प्रवर्तितं तं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि। सङ्घं शरणं गच्छामि।
के आखिरी कुछ पल।
minutes. ध्यान की ऊर्जा को बटोरते हुए धीरे धीरे लौटेंगे अपनी चेतना में। Slowly return back to your body, to your conscious mind, to your present place. फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। इस अद्भुत ऊर्जा को, सामूहिक ध्यान की ऊर्जा को समेटते हुए धीरे धीरे लौटें। इस एनर्जी को, इस वाइब्रेशन को महसूस कर पा रहे हैं अपने अंदर और बाहर, चारों तरफ अद्भुत दिव्यता से भरे हुए। मन ही मन शुक्रिया का भाव करेंगे। शुक्रिया करेंगे दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को। शुक्रिया करेंगे पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, भगवान गौतम बुद्ध को बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ध्यान देने के लिए, अपने जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट 1 मिनट। गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और छोड़ते हुए आ जाएं इस पल में, आ जाएं अपने ध्यान विधि से बाहर। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में खोलते हुए हाथों को, अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। जो ध्यान में अभी बाहर नहीं आना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं ध्यान विधि में। बाहर आ चुके हैं इसके लिए और अपने ध्यान के लिए एक जोरदार ताली। बहुत बहुत शुक्रिया सभी ध्यानियों को अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए, ध्यान विधि में बैठे रहने के लिए धन्यवाद। और
हैंड रेज मैं देख रही हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जरूर बोलें। नमस्ते श्वेता जी। बोलिए पूनम। आज आपका ध्यान और ज्ञान बहुत ही अच्छा था। ज्ञान जो आपने दिया पंचशील का, वो बहुत ही काम की चीज थी। हम लोग कभी सोचते ही नहीं थे कि ये छोटी छोटी चीजें भी चोरी कहलाती है। तो बहुत लोगों ने, मैंने देखा, लिख भी रहे थे वो लोग। तो बहुत ही ये आपने जो बताया बहुत काम की चीज बताई है। हम लोग इसमें कुछ अवेयरनेस में नहीं थे इस बारे में। बहुत ही जो आपने ज्ञान दिया बहुत अच्छा था, और मेडिटेशन भी सुपर्ब था। इतना अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा। मुझे तो रेनबो कलर में मतलब स्टार दिखे। रेनबो कलर के स्टार, दो स्टार शेप में रेनबो कलर दिखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आज का ध्यान और ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पूनम जी। थैंक यू, आपने इतने सुंदर से अपना अनुभव शेयर किया। थैंक यू। और बाकी कुछ लोगों का हैंड रेज है। मैं तापसी दत्ता। हाँ, बोले, अपने आप को अनम्यूट करें, तापसी दत्ता। सुमन अग्रवाल जी बोलिए। थैंक यू दीदी। आज का ध्यान दीदी बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में जब मैंने ध्यान किया दीदी, मुझे खाली पिरामिड्स दिख रहे थे। माने हर मंदिर के भी खाली ऊपर की खाली गुंबज वही दिख रहे थे, खाली पिरामिड्स दिख रहे थे। फिर सडनली फोन कोई आ गया, तो उससे थोड़ा सा आंख नहीं खोली मगर डिस्टर्ब हुआ। एंड बाद में लास्ट ईयर मेरे फादर एक्सपायर किए, खाली मुझे वही सब सीन्स याद आने लगे। मैं 15 डेज लास्ट टाइम पापा के पास थी, लास्ट टाइम समय पे। तो जो मैंने किया या पापा के साथ क्या सिचुएशन, खाली वही वही याद आ रहे थे। फिर डीप ब्रीथ कर रही हूँ, नॉर्मल हो रही हूँ। फिर सब घर के जो नॉर्मल जो ध्यान काम वाम है वही सब। फिर वो मेडिटेशन में मन नहीं लगा, बस आंख बंद था। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे खाली पिरामिड्स दिख रहे थे। एंड 2018 में मैं पत्नी जी के साथ लाइव मेडिटेशन भी की थी यहाँ कलकत्ता में। वो पिरामिड भी मुझे दिख रहे हैं। फिर सब मंदिर के भी खाली ऊपर के गुम्बज मुझे दिख रहे थे। तो ऐसा क्यों दीदी? हम्म, इसमें हाँ, आपने इसका क्यों का तो ऐसा कोई जवाब नहीं, लेकिन हाँ, ध्यान में हमारी कुछ वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है सूक्ष्म शरीर के रूप में। हम जाके कभी भी अम, कभी पास्ट या फ्यूचर में या फिर हायर डायमेंशन में जाते हैं। जैसे कल अनीता जी ने भी कहा कि वो एरियल व्यू उनको हो रहा था, वो ऊपर से सब कुछ देख पा रही थी। तो वैसे ही तो अच्छा है पिरामिड दिखना, और पथरी सर के साथ जो समय बिताया था वो दिखना। हाँ, हाँ बोलिए। श्वेता जी, बोल बोलिए। रहे हैं आज बहुत अच्छा दिखा। आज मेरा 5 मिनट लेट हो गई मेडिटेशन में क्योंकि कोई घर में आ गया था। लेकिन आज मेरे को बहुत अच्छा, मतलब एक खूब बड़ा सारा बगीचा दिख रहा है। उसके अंदर में जैसे बुद्ध भगवान का, मतलब सब आते हैं जा रहे हैं। सबको ऐसे लग रहा है जैसे एक मेला सा लगा हुआ है वहां पे। और बहुत सारे जन मतलब दिखे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था एक खुशी का माहौल है। और इतना अच्छा म्यूजिक था, बहुत अच्छा म्यूजिक था। मतलब मजा आ गया आज मेडिटेशन करके। मेरा लग रहा था छूट जाएगा, लेकिन 5 मिनट देरी से हुआ, लेकिन हो गया। तो थैंक यू। गेस्ट आ गए थे घर में, उनको जल्दी से बोले कि आप जाइए मेरे को मेडिटेशन कर। नहीं, बहुत अच्छा, आप ध्यान करते हैं हमेशा और आपके अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। और हाँ, म्यूजिक हमको सपोर्ट करता, हेल्प करता है ध्यान की गहराई में उतरने में। बहुत तो अच्छा म्यूजिक था, कल वाला भी बहुत अच्छा था, आज का भी बहुत अच्छा था। दोनों थैंक यू। म्यूजिक बहुत अच्छे थे। थैंक यू मंजू थैंक आंटी। यू श्वेता जी, थैंक यू। थैंक यू आपको भी। और और आज आप सुंदर भी बहुत लग रहे हैं। ये वाला पिंक कलर में एकदम पिंक पिंक लग रहे हैं। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओ, आपकी हंसी इतनी अच्छी लग रही है। रेनू मुरारका जी, अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। रेनू मुरारका जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हम्म, मैडम मैं तो ध्यान करने बैठती तो मेरा शुरू से ही है ना,
मतलब शून्य अवस्था में चली जाती हूँ, फिर आप लोग कुछ बोलती है, कुछ भी पता ही नहीं रहता है मेरे को। और हम ग्रेट। सोचते हैं कि क्या बोल रही थी, हम सुनने का सोचते हैं कि सुने, नहीं सुन नहीं पाते हैं। मतलब कान में पड़ रहा है लेकिन कुछ नहीं पता है क्या पड़ रहा है। और फिर उसके बाद मैं आजकल कुछ समय से बैठती हूँ तो मेरे घुटनों में एक एक पैर के घुटनों में दर्द होता है, बैठने के दौरान ही, ज्यादा देर बैठ नहीं पाती। लेकिन आज हम्म। तो मैं बैठ पाई, आज तो टाइम का भी पता नहीं चला। आज तो मैं 1.5 घंटा से पहले से बैठी हूँ, 1 बजे से पहले से बैठी हूँ और अच्छा से बैठ पाई। लेकिन मेरे को ये जो मतलब सुनना चाहती हूँ कि आप लोग क्या ये मतलब आप दे रही हैं संदेश वगैरह, वो कुछ नहीं सुन पाती हूँ। ऐसे ही पत्री जी का वीडियो लगा के मैं ध्यान रात में करती हूँ, उसमें भी नहीं सुन पाती हूँ। कल विशाल भाई का कर लगा के की 3 दिन से उनका भी लगाती हूँ, कोई उसमें भी बात कुछ नहीं, नहीं, एक मिनट रेनू कोई जी, नहीं। हाँ मैं समझ गई। एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ नहीं सुन रहे हैं और ध्यान की गहराई में चले गए। वही तो पहुंचना है, वही जीरो स्टेट में या समाधि में। तो अच्छा साइन है कि आप वो ध्यान में बस अपने ध्यान में अंदर उतर गए। अब बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं। जैसे ही फिर ध्यान खत्म होता है, रिटर्न बैक टू योर बॉडी, अपने बोलते हैं चेतना में अच्छा, लौटे। आज तो हम लास्ट में जैसे जैसे मैं आप बोले ना कुछ समय बाकी रहा, उस समय थोड़ा सा ये लगा कि कुछ वही पूजा की फोटोएं हैं, उसमें है ना थोड़ा थोड़ा प्रसाद रखा हुआ है, वहां पे मैं कपूर चढ़ा रही हूँ प्रसाद में। तो वही इसका क्या मतलब है मेरे को पता नहीं। जरूरी नहीं हम्म। अपने हर चीज का कोई मतलब निकालें कि ध्यान में जो दिखा है कुछ अच्छा। और आप जैसा बता रही हैं बहुत अच्छा आपका ध्यान का अनुभव हो रहा है कि बस अब कुछ भी नहीं, कोई थॉट नहीं, बाहर का भी नहीं, जो चल रहा है वो भी नहीं। और जब लौटते हैं ध्यान के तो हमारी सोल, हमारी आत्मा सब कुछ सुन रही है। और वो जब रिटर्न बैक होता है तो हम ठीक आ जाते हैं वापस। थैंक यू रेनू जी। सरोज ककरानिया जी जो भी बात करेंगे प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन रखें। सरोज जी बोलिए। क्या बोले, कोई शब्द नहीं है यार। क्या बनाया है भगवान ने तुमको, क्या बनाया। अच्छा मुझे यहाँ अपने क्या। शब्दों के जादू, माय गॉड। वो क्या बोलते हैं, हिप्नोटाइज। मतलब उतर जाते हैं। कितना सुंदर भगवान बुद्ध का खोला, पंचशील, चोरी नहीं करना, अहिंसा नहीं करना। सच में हम सब ने ये किया है। होटलों में जाते थे, हमने तो पे किया है। मतलब आंखें खोल दी, आज रियलाइजेशन हुआ कि अब हमें ये काम नहीं करना है। मतलब ये जो टीचिंग मिला आज का, उसमें यही लगा कि इतना अच्छा बात बोली है। क्योंकि हम सब वही करते हैं, स्लीपर ही ले आते हैं और कुछ नहीं। तो क्योंकि हमने पे किया है, ये बहुत अच्छा लगा। और जो पहले एग बहुत खाते थे, जब से आप लोग की संगत में आए, एग छोड़ दी है। तो लगता था कि हमेशा बोलते थे कि एग खाने से ताकत आती है, डॉक्टर बोलता था एग खाओ घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन पत्री जी ने बोला कि क्या कोई जानवर बोलता है कि तुम्हें, मैं आदमी का मांस खाऊंगा तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा, तो तुम कैसे एक जानवर का मांस करके ताकत हो सकती है। बस वो दिन था और आज का दिन छूटता चला गया। अब जैसे आपने बहुत सुंदर टॉपिक आपने आज लिया कि जैसे आपकी क्लासेस करते हैं, ठीक है, आपकी क्लास की पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, करते हैं। पॉइंट्स कर लेके जब क्लासेस करवाते हैं तो उनको डील करते हैं, तो सब बहुत एप्रिसिएट करते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि हमारे मास्टर्स की देन है। तो लगा कि ये भी एक तरह की चोरी हुई क्या, ये क्रेडिट वो मेरे को दे रही है। मैं उनको मना कर रही हूँ कि मैंने नहीं किया, मैंने सीखा है। आप भी आंखें बंद करके मेरी बात सुनिए और इसमें उतर जाइए, और फिर आप फील करेंगे कि आपको वो सब कुछ मिल गया जिसकी आप चाहत रखते हो, जैसा मैंने आपको भेजा भी था। तो क्लासेस करने से पॉइंट्स आप लोग के ही रहते हैं, शब्द आपके ही रहते हैं, बोल मेरे हो जाते हैं। तो लगा कि ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। बहुत, ये पांचों जो आपने खोला, दोस्ती बहुत की थी लड़के लड़कियों से, आपने बोला कि नहीं वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कितनी सुंदर ढंग से एक एक चीज को जो खोला ना, दिल को छू गया। बोले कि लाइफ में बहुत सी सफरिंग आती है, फिजिकली मेंटली हम लोग परेशान हो जाते हैं। ये पैंडेमिक सिचुएशन पागल कर दे रही है। हर अभी 4 महीना में 6 डेथ सुन ली है रिलेशन में, बहुत मन खराब हो गया। तो लगा कि नहीं, अभी जैसे आप कहते हो सोल फैमिली है, सब है, मिलती हैं, ब्लेस करते रहो। बस जो सवाल रहते हैं मन में पूछ लो, अगर वो दिखती हैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस दर्द होता है मन में कि ऐसा सिचुएशन है। अब सबको आपने जो अपना सिल्डम बॉल सिखाया और सबको ब्लेस करना सिखाया, तो जब मेडिटेशन करते हैं तो
इस लाइन में है कि ये जरूर करते हैं, इससे सबको ब्लेसिंग्स आती है। जैसा आपने बताया कि ऊर्जा को फील कीजिए, वो बॉल हाथ में गोल गोल घूम रहा है, थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं, तो ये एनर्जी फील होती है, बस बाकी और कुछ नजर नहीं आएगा, ये सब एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि आपने बोला, मास्टर्स ने बोला, और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हस्बैंड का जो आपने बताया, एक्सपेक्टेशन इतना हावी रहता है, और अभी जो सिचुएशन है वो घर में रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो हर वक्त लगता है, तो लगा कि ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, वो जितना कर सकते हैं उससे बेसी ही दे रहे हैं हमको, उसके बाद हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो ये एक रियलाइजेशन हुआ, लगा कि दुख का कारण भी मैं ही हूँ, निवारण भी मैं ही हूँ, मेरे को ही इसी से निकलना है। एक है जीवन पढ़ाई है, उसे पास होकर जाना है। ये जो सिचुएशन है, ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, ये सिर्फ स्कूल की किताबें बहुत पढ़ ली है, कॉलेज में पढ़ ली है, मगर आज की जो पढ़ाई है, ध्यान की जो पढ़ाई है, उसको बहुत बारीकी से पढ़ना है। बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, दिमाग में बैठाएंगे तो बहुत अनमोल है, और नहीं तो स्लिप आउट हो जाती है। तो लगा कि अपने को हर चीज का आदी नहीं बना करके हर चीज को अच्छे से समझना है, और उसके भीतर के मर्म को जाना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं तो मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन क्यों हो रहा है। इस ओवर को हमको हटाना है। ये पंचशील नहीं है, ये मेरे जीवन की कहानी है, ये मेरे जीवन के हर क्षण से जुड़ा हुआ है, और जो मैं फेस कर रही हूँ 1.5 साल से, मतलब लगा बहुत बड़ी रियलिटी है, यही पढ़ाई करनी है, इसी में निकल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और म्यूजिक, सुभान अल्लाह, मतलब कब खो गए पता नहीं पड़ा, कहाँ चले गए, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सुहारा, दिल को सुकून दे रहा है, बस। थैंक यू, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और हमें बढ़ाते रहिए। लव यू, थैंक यू। बहुत सुंदर सरोजी, बहुत सुंदर से आपने बताया और सारी बातों को भी टच पॉइंट्स को टच किया। सही बात है कि हम जाने उसको, और जानकर फिर उसको थोड़ा मनन चिंतन करके उसको अपने जीवन में उतारें, कि हम जब तक उन बातों को एक रियलाइजेशन होना, फिर आगे ये चीज ना करना, और अपने उसी जीवन में उतारने के बाद हम उस पे आगे चलें, समझें। हम जैसा कि हाँ हाँ, हमने होटल में क्या करते हैं, हमको लगा हम पे कर रहे हैं, हम कुछ भी उठा सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो वहां के यूज के लिए ही है। तो छोटी छोटी बातों का एक अवेयरनेस आता है, तो लगता है हाँ ठीक है, हम फिर आगे ना करें। थैंक यू सरोज जी। सुनीता और जी। हाँ, सुनीता जी बोलिए। श्वेता जी नमस्कार, सभी ध्यानियों को भी नमस्कार मेरा। मैं क्या कहूँ, मुझे तो रोज रोज आपके इस ध्यान से बड़े मिस्टिक एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कह पाऊँ बता सकूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो जो म्यूजिक है, म्यूजिक के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतना सूदिंग होता है, इतना सोलफुल होता है कि अंदर तक उतर जाता है। दूसरी बात, आज अपने बुद्धा जी के बारे में इतना कुछ बताया, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हमने ये सब कुछ स्कूल की किताबों में पढ़ा हुआ है, और लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो शायद दिमाग से निकलती जाती हैं ये बातें। लेकिन आज मुझे वो सारी चीजें रिफ्रेश हुई, पूरा अपने बचपन का पढ़ाई सारी याद आई कि हमने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं और हमें इनको करना चाहिए। देख, काफी हद तक तो करते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां हो ही जाती हैं जाने अनजाने। तो कोशिश होगी कि आगे से वो गलतियां भी ना हो। जैसे अभी वो बता रहे थे कि होटल में जाते हैं तो उठाते हैं कोई चीज या कुछ है, तो अक्सर ये जनरली होता है, कभी कोई चीज उठा ली, कोई कुछ उठा लिया, ऐसे तो आदत तो नहीं होती है, बट चलो जाते जाते जरा 2-3 टिश्यू पेपर्स उठा लें, जरा रास्ते में काम आएंगे पसीना पोंछने के लिए, कुछ ऐसी फीलिंग होती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैं आज ध्यान में थी तो बीच में मुझे 2-3 आज मुझे जो विजुअलाइजेशंस हुए, एक तो मुझे ये विजुअलाइज हुआ कि मेरे सर पे एक पिरामिड टाइप कैप है, लेकिन जो उसका नीचे वाला हिस्सा है वो गोल है, और वो गोल गोल जो है वो मेरे सर पे घूम रहा है, वो मेरे सर के आगे पीछे यूं यूं करके घूम रहा है। एक तो मुझे आज ये फीलिंग पूरी मेडिटेशन में हुई। दूसरी मुझे ये फीलिंग हुई कि पहले मुझे टोटली ब्लैंक थी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, टोटल डार्कनेस। तो उसके बाद मुझे एक स्क्वायर स्क्रीन सा दिखा, बिल्कुल सी ब्लू कलर का, और उसके सेंटर में एक वाइट, क्या कहूं मैं, स्टार था, लाइट थी, क्या थी, बस उसमें से एक वाइट लाइट सी जो है
आती रही। काफी देर तक ये मेरी आंखों के सामने रहा। उसके बाद मुझे एकदम सडनली, जैसे आपने वो पिक्चर दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले बुद्धा की, बिल्कुल वैसी ही सेम टू सेम वैसे ही दिखे, और वैसे ही मुझे बुद्धा दिखे उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए, छोटे से साइज में, बिल्कुल वाइट फेस, आंखें बंद, हाथ ऐसे रखे हुए गोदी में, और सर जो था वो पूरा ब्राउन, जैसे वो उनके बाल थे वो पूरे ब्राउन कलर में, और ऊपर वो बड़ा सा ग्रीन से कलर का पेड़ है, लेकिन उस पेड़ के बीच में और बुद्धा के बीच में पीछे से मुझे एक शेषनाग सा दिखा, कि वो पीछे उनके एक शेषनाग है जो उनको कवर करे हुए हैं। ये एक आज एक बड़ा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस मुझे हुआ। थर्ड जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ वो आज लास्ट में, जब हम मेडिटेशन के लास्ट उसमें थे, तो बीच में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सांस ही नहीं ले रही हूँ, मेरी सांसें ही नहीं चल रही हैं। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ देखने की कि मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सांस ही नहीं ले रही हूँ, सांसें ही रुकी हुई हैं जैसे। और उसके सडनली बाद मुझे यूं लगा कि जैसे कहीं से, ये मुझे नहीं पता, जैसे सूरज की किरणें होती हैं वैसी ही लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, और मुझे इतनी गर्मी लगी, इतनी इतनी मतलब काफी देर, वो कुछ सेकंड्स के लिए वो मेरे फेस पे पड़ती जा रही हैं वो रेज, और मुझे इतनी हीट महसूस हुई। और आज मुझे सारी बॉडी में इतनी टाइटनेस फील हो रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा था जैसे कि मेरे बाजुओं में से कोई वाइब्रेशन, जैसे करंट सी कुछ फ्लो कर रही है। और एक चीज जो आज, एक और चीज मेरे साथ हुई कि मेरे को थोड़ी नीज की प्रॉब्लम है, 2-3 साल से मुझे नीज की प्रॉब्लम है, तो मैं कभी लेग्स, वैसे भी मुझे मना किया हुआ है, लेग्स कभी भी क्रॉस करके बैठ नहीं सकती हूँ। हालांकि मैंने जब से ये मेडिटेशन शुरू किया तो मैंने तब से क्रॉस करना शुरू किया है, मैं करती हूँ, थोड़ा सा जरा खुला ही रखती हूँ लेकिन मैं क्रॉस करती हूँ। तो मुझे 1-2 दिन से ना बहुत ज्यादा राइट लेग में पेन हो रही है मेडिटेशन के टाइम, और आज भी, मगर मैं फिर भी हटाती नहीं हूँ उसको, मैं वो टॉलरेट कर लेती हूँ कि मुझे लास्ट तक करना है। आज भी मुझे हुई, बहुत ज्यादा हुई, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरा ये नीचे वाला पोर्शन जो है, घुटने से नीचे वाला पोर्शन, लेग, राइट लेग, तो ये कहीं पता नहीं टूट ना जाए, क्या ना हो जाए, इतनी टाइटनेस और इतनी दर्द हो रही थी। तो मेरे मन में ऐसे ही ख्याल आया, क्या मेरी मेडिटेशन आज टूट जाएगी या क्या होगा, कुछ ऐसे ही मतलब अजीब सा था। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं, इट वॉज ए मिरेकल, आई डोंट नो क्या था। उसके बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी उस टांग में से बिल्कुल ठंडा पानी जो है, पानी की लहर जो है वो फ्लो कर रही है, इतनी सूदिंग लहर, इतनी सूदिंग लहर कि जब वो फ्लो करी तो उसके मतलब उसके क्या 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा, मुझे सारी जो पेन, जो टाइटनेस फील हो रही थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। मतलब मुझे कुछ इतना अजीब सा महसूस हुआ, इतना सुंदर लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे तो इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी टांग कहीं टूटने पे ना आ जाए। लेकिन सडनली वो जो लहर सी निकली जो मैंने महसूस की और मुझे इतनी सूदिंग लगी, उसके बाद वो सारा पेन सब कुछ, मैं अभी भी लेग्स क्रॉस करके बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं फील हो रहा है। और गजब। एंड में आज मुझे आपका चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। अच्छा। आपका चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। सो थैंक यू सो मच। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, मुझे तो बहुत, मैं तो 1 बजे आजकल तो घर में डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं है, मेड भी नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी से काम खत्म करके कि कहीं 1 ना बज जाए मैं बैठ जाऊं यहाँ पे, पूरे टाइम पे बैठ जाऊं। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर मैं पंक्चुअल ना रहूं, तो मुझे ये रहता है। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। Thank you so much. I am so thankful to you. And of course to my sister also, जिसने मुझे यहाँ लाया। हाँ, बहुत सुंदर अनुभव सुनीता जी, बहुत बहुत खूबसूरत। इतने सुंदर अनुभव के साथ मेरे पास भी शब्द नहीं है। बहुत आपने सब कुछ ध्यान का एक अलग ही एक्सपीरियंस होना, जो भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर जो आपने नाग वो देखा, वो भी शेषनाग, शेष शेषनाग देखा नाग, मैंने, हाँ। उसके पीछे की भी हाँ कुछ स्टोरी है, मैं फिर कभी बताऊंगी। और बोध गया में जो बोधि टेम्पल है, वहां पर एक एक तरफ में तालाब सा बना हुआ है और बीचों हाँ बीच हाँ में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा हुआ है वो, मैं उस वहां गई हूँ, मैंने देखा हुआ है वहां पे वो। वो उस बुद्धा के स्टैचू के ऊपर
वो नाग सारे बने हाँ, हैं, बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन मुझे उसका इस वक्त कोई आइडिया नहीं था, ये नहीं था कि हाँ मेरे माइंड में कोई इम्प्रेशन नहीं था उस हाँ चीज का। हाँ हाँ। तो ये बिल्कुल। सडनली ही मुझे एकदम से दिखा, इतना खूबसूरत सा लग रहा था, तो मुझे बहुत ही मतलब अंदर से इतनी ठंडक सी जैसे महसूस होती है वो महसूस हो रही थी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। इसी तरह ध्यान रोज हर दिन आपकी वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से, आपके मैजिक की वजह से, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। और म्यूजिक तो सोलफुल होता है, मैं क्या कहूँ, ये तो मुझे सारे ये चाहिए, ऑडियोज चाहिए म्यूजिक के। बिल्कुल मैं दूंगी जरूर, इतने डिवाइन सोल आप हैं। मैं कुछ नहीं, आप मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। आप बैठ रहे हैं ध्यान में, मैं जितना भी सबको बोलूं आओ ध्यान में, अगर कोई खुद नहीं आएंगे, खुद ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छा सुनीता जी, आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान कर रहे हैं और इतने कम समय में इतना आगे बढ़ चुके हैं इतना तरह के, क्योंकि आप पहले भी जन्म के ध्यानी रहे होंगे, तो जब जब अपने जैसे ही आते हैं। शायद मैं कुछ कह नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये सुनीता जी, बस मैं देख रही हूँ और कोई हैंड रेस तो है नहीं। कल फिर हम लोग 1 बजे ऐसे ही मिलेंगे और फिर कल हम अष्टांगिक मार्ग पे बात करेंगे, दो दो टॉपिक्स उसके लेकर के, फिर हम इसी तरह रोज ध्यान करेंगे। कुछ बुद्धा के टीचिंग के साथ कुछ उनकी स्टोरी भी शेयर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इस ग्रुप मेडिटेशन में जुड़े रहने के लिए। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पे जो अपना इसको अपने उत्साह की तरह, एक जैसे इस तरह दिवाली और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये बुद्ध पूर्णिमा की हम तैयारी में है। और थैंक यू सभी को इसे जुड़ने के लिए और अपने ग्रुप की एनर्जी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मैं लाइव स्ट्रीम एंड करूंगी। श्वेता जी, बैंगलोर का क्या करें?